हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। फिर से कह रही हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते रहें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ओपन मार्केट में नंबर आए हैं। उन्हीं में से हम दो स्टॉक्स के बारे में आज बात करेंगे। पहला है यूपीएल और दूसरा है अदानी। अदानी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टॉक है और इसके नंबर्स बेहद शानदार आए हैं, बहुत बढ़िया नंबर्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अदानी से ही। सबसे पहले हम अदानी के नंबर्स को डिस्कस करते हैं। करंट मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो 1093 रुपीज़ पे करंटली ये ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 214 सीआर से 320 सीआर का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपनी ने। मतलब 214 सीआर से बढ़ करके 320 सीआर, यानी कि मोर देन 50% का जंप दिया है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में। अब बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई इनका 1330 सीआर से बढ़ करके 2060 सीआर हो गया है, यानी कि बहुत बढ़िया नंबर है ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब एबिटा की अगर हम बात करें यानी कि कामकाजी मुनाफा, तो 1050 सीआर से बढ़ करके 2080 सीआर हो गया है। ये भी लगभग डबल के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। काफ़ी अच्छा नंबर अदानी का अभी तक देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से हम कंपेयर कर रहे हैं इस ईयर के जून क्वार्टर का। ठीक है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो 64.34% से बढ़ करके 99% हो गए हैं, यानी कि बहुत बढ़िया इंक्रीज मार्जिन्स में भी देखने को मिल रहा है। अब ये था आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके नंबर्स जो मैंने आपको बताया, और आप देख सकते हैं कि बेहद शानदार नंबर्स आए हैं। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मैं पहले ही आपको बता दूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 500 सीआर से घट करके 320 सीआर हो गया है, यानी कि 500 करोड़ से कम होकर के 320 करोड़ पे आ चुका है प्रॉफिट। मार्जिन्स की बात करें तो 87% से बढ़ करके 92% हो गया है, यानी कि मार्जिन्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है कि मार्जिन्स तो बढ़ के आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एबिटा की बात करें यानी कि कामकाजी मुनाफा, तो 2264 सीआर से 1930 सीआर हो गया है, यानी कि एबिटा मार्जिन भी आपका एबिटा भी जो है वो कम हो गया है। सेल्स की अगर हम बात करें तो 2600 सीआर से 2000 सीआर हो गया, यानी सेल्स भी कम हो गई है 2600 करोड़ से 2000 करोड़ ये इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर पे इनकी सेल से इस क्वार्टर में इनकी सेल कम हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं कि अगर हम मार्जिन्स को छोड़ दें जो कि अच्छे हुए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो बाकी सारे ही नंबर्स खराब है। खराब तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस समय अदानी का स्टॉक्स इससे भी खराब नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते थे हम, बट ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि ठीक है, ठीक है, मतलब उतने अच्छे नहीं है जितने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि करना क्या है, क्या करें। फिर से वही जो जिनके पास है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि क्या करें, बने रहें या निकल जाएं। तो फ्रेंड्स, फिर से वही बात कहूँगी, जिनके पास भी ये स्टॉक है वो इसमें बने रहें। जितना आपने अभी तक पेशेंस दिखाया है थोड़ा सा और पेशेंस दिखाइए। 14 अगस्त तक एटलीस्ट वेट करिए। कुछ ना कुछ इस कंपनी के स्टॉक में कुछ ना कुछ इस अंदर ही अंदर बहुत बड़ा चल रहा है, ये डेफिनेट है। अब बात करते हैं अगर फ्रेश एंट्री किसी को लेनी है तो देखिए, ये कोई बहुत छोटा मोटा स्टॉक नहीं है अदानी कि किसी खबर के बेसिस पे या किसी इनके कॉरपोरेट एक्शन के बेसिस पे आप इसका लेना और बेचना डिसाइड कीजिए। ये अपने आप में ही बहुत ही महारथी स्टॉक है जिसका बहुत जल्दी कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्वार्टरली रिजल्ट, इसका इतनी जल्दी नहीं बिगाड़ सकते हैं कुछ भी। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, कम पैसा लगाइए, कन्विक्शन रखें और लंबे समय के लिए स्टॉक को ले। तो फ्रेंड्स, ये थी अदानी के बारे में आज की इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में जो है यूपीएल, यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 880 सीआर से 166 सीआर हो गया है, मतलब बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ही ख़राब। मार्केट एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो 260 सीआर का मार्केट एस्टिमेट था। मतलब मार्केट का अनुमान भी था कि रिजल्ट खराब आएगा, लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट अनुमान से भी और ज़्यादा खराब रिजल्ट इन्होंने दिया है।
प्रॉफिट में। अब यही रीज़न है कि बढ़ते बाज़ार में भी ये स्टॉक गिर रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि क्या है जो स्टॉक गिर रहा है, बाज़ार तो ऊपर चढ़ रहा है, फिर ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, इसको भी ऊपर जाना चाहिए। नहीं, इसका रीज़न यही है कि इनका जो रिज़ल्ट आया है उसके नंबर्स बहुत ख़राब आए हैं। चलिए अब रेवेन्यू की बात करते हैं। तो 10,800 करोड़ से 9,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, यानी कि रेवेन्यू में भी घट गया है। एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो 19.83% से 14.2% हो गए हैं। मार्केट एस्टिमेट 15.9 यानी लगभग 16% का था, यानी कि यहाँ पे भी मार्केट के अनुमान से ये कम रह गए हैं। मार्जिन्स पहले से तो कम हुआ ही है, लेकिन मार्केट अनुमान जितना था उससे भी ज़्यादा कम रह गया है। पहले इनका 19.83 था, अभी इनका 14.2 है और मार्केट अनुमान 15.9 यानी लगभग 16% था। तो यहाँ रेवेन्यू भी देख सकते हैं, मार्जिन्स को भी देख सकते हैं कि मार्जिन्स कम हुए हैं। तो अभी बात करते हैं कि कुछ कंपनी की कमेंट्री है। तो कंपनी चैनल्ड डिमांड टू रिमेन वीक इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 विद रिकवरी एक्सपेक्टेड इन H2 फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि कंपनी अगले 1-2 क्वार्टर में भी खराब परफॉर्मेंस दे सकती है, इसके रिजल्ट खराब आ सकते हैं, ऐसा कंपनी ने बोला है। बट उसके बाद कंपनी का ये भी दावा है कि कंपनी अच्छा करेगी, इसको रिकवर करेगी, रिकवरी फेज में आ जाएगी। तो कुछ और भी चीज़ें हैं। कंपनी एक्सपेक्ट रेवेन्यू एंड एबिटा ग्रोथ टू टर्न पॉजिटिव इन H2 फाइनेंशियल ईयर 24 विद फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ टू बी नाउ इन द रेंज ऑफ 1 to 5% विद एबिटा ग्रोथ ऑफ 3 to 7%। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो दिया है 1 to 5% का और एबिटा ग्रोथ का 3 to 7% का दिया हुआ है ग्रोथ को लेकर के। तो बहुत कुछ खास नहीं है इस स्टॉक में कुछ कहने के लिए, फिर भी जिनके पास है वो बने रहें, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के कंपनी पॉजिटिव करने के लिए या रिकवरी फेज़ में आने का, रिकवर करने के लिए बोल रही है, तो कुछ डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।